हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आप सबके दर्शन हो गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आज अब मेरा पूरा दिन बहुत ही खराब जाएगा। आई मीन अच्छा जाएगा, अच्छा जाएगा, अच्छा जाएगा। आपके लिए वो गाना भी बना हुआ है पंजाबी में, आज तेरे होए सवेरे दर्शन, आज दिन वधिया लंघूगा। दैट मीन्स आज सुबह आप सब तुम लोगों के दर्शन हो गए हैं, आज मेरा दिन अच्छा जाएगा, अच्छा जाएगा। पहले मैंने गलती से सही बोल दिया था, खराब जाएगा। कभी कभी जोश में आके सच बोल देता हूं मैं, यही कमजोरियां मुझे मेरी आगे बढ़ने नहीं देती। बच्चों को सच नहीं बोलना भैया। बच्चों को ऐसा लगना चाहिए ओहो आई एम द रियल डील, मतलब कि यू आर द रियल डील, है ना। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ले डूबेगा मुझे किसी दिन। चलिए 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 चलिए, ठीक है, करें फिर शुरू करें आज की क्लास। आज तो नहीं खेलना कहीं ब्लर ब्लर, आज तो नहीं खेलना, नहीं खेलना ना आज। यस, दैट इज द राइट वे। नहीं तो तुम्हें पता, तुम बोलोगे ब्लर, मैं इधर से कर दूंगा चैट ऑफ, फिर करते रहना ब्लर ब्लर। एक बार वॉइस चेक कर लो, वॉइस चेक करना एक बार। सब ठीक है भैया, आवाज हप, हप। सर रिपीट कर दो बेटा, तुम गधे हो, यही बताया मैंने अभी तक, और मैंने तुम्हारे लिए रिपीट भी कर दिया है। क्या हो रहा है मुझे, नहीं बोलना है सच, नहीं बोलना है सच। झूठ के जमाने में सच बोलने वाला इंसान हूं मैं, बट नहीं बोलना है। बेटा तुम सुपरस्टार हो। सर इतना विश्वास तो मुझे अपने ऊपर भी मुझे भी अपने ऊपर नहीं है सर। बेटा तुम हो, तुम्हें पता नहीं है बट तुम हो, तुम वही हो जो तुम्हें पता नहीं है। क्या कर रहा हूं मैं, आदतों से मजबूर, टीचर आदतों से मजबूर। जी आज हम पहले क्यों आए हैं, मैंने सोचा तुम्हारा थोड़ा एंटरटेनमेंट कर दिया जाए, तुम्हारी जिंदगी में जो नीरस है उसमें कुछ रस भर दिया जाए, इस कारण मैं आया हूं। शुक्र करो मैं आया। चलिए शुरू करें भाई। आज है यार लेक्चर नंबर 11। मैं आपको बता देता हूं आज आपकी पहली क्लास क्यों हो रही है। मुझे कुछ ऑफिशियल वर्क के लिए आज आउट ऑफ सिटी जाना है, ठीक है। बट क्लास सर्वोपरि, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है क्या, कुछ है क्या, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसी कारण मैंने सोचा कर्म सर्वोपरि है मेरे लिए, कर्म ही सेवा है, कर्मा इज ए बूमरैंग। उन्हीं बातों को फॉलो करते हुए मैंने कहा क्लास तो लेनी लेनी है भैया, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो मैं बोला रिकॉर्डेड दे दो, मैं कहा ना 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 ना, अगर रिकॉर्डेड दे दिया तो मेरा दिन जो है वो सुखी हो जाएगा, वो मैं चाहता नहीं। मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी में स्ट्रगल रहे, मेरा दिमाग खराब हो, मेरा मूड खराब हो। इसी कारण मैंने कहा मैं लाइव ही लूंगा। कह रहे लाइव कैसे लोगे, आप तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। मैंने कहा मैं करूंगा त्याग, मैं करूंगा त्याग। मुझे मेरी जिंदगी में कोई रस नहीं चाहिए, मैं नीरस ही अच्छा हूं, ठीक है। मैं करूंगा त्याग, मैं सुबह उठूंगा। कह रहे फिर चले भी जाओगे अहमदाबाद, मैं कहा हाँ। फिर वापस भी आ जाओगे वहां से, मैंने कहा हाँ। फिर कल की क्लास भी ले लोगे टाइम पे, मैंने कहा हाँ। मैं कहा क्या करे, क्या करे इस पापी पेट के लिए, इस गोल गोल पेट के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता, क्या क्या नहीं करता, मुझे बताओ। हाँ रिकॉर्डेड होता तो तुम रिपीट कैसे कहते, तुम रिपीट कैसे कहते, मेरी जिंदगी एक दिन के लिए खुशहाल कैसे रहती बेटा। मैं बदहाल ही अच्छा हूं, ठीक है। चलिए जी, चलिए फिर शुरू करते हैं बेटा। आज की फर्स्ट क्लास दैट इज लेक्चर नंबर 11 है। आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूल्स टू अटेंड द क्लास। दैट इज शांत जगह बैठिए, हेडफोन लगा रखे हो, अभी मैंने आपके पास होना चाहिए, ठीक है।
एंड कभी भी किसी क्लास को 10 15 20 मिनट बाद नहीं ज्वाइन करना है, ज्वाइन किया भी है तो शुरू से देखिए, और मिडिल ऑफ द चैप्टर में तो बिल्कुल नहीं आना। अगर आज आपकी पहली क्लास है तो पहले पहली 10 क्लासेस देखिए, रिवाइज करिए, मेक श्योर रिवाइज करके आए और एमपीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करके आए। चैट में लाइव हो रिकॉर्डेड हो कुछ भी ऐसा ना लिखें जो आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है। मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बनाएं और डाउट्स को डाउट सेक्शन में पूछें अगर आप मुझसे आंसर लेना चाहते हैं तो। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। ना ना भैया, आज नहीं, उसको वही बोलेंगे जो हम स्त्री मूवी में बोलते थे, ओ स्त्री कल आना। इसी तरह से बैकलॉग को भी यही बोलेंगे, ओ बैकलॉग कल आना, आज मत आना, आज तो मुझे सुबह आई भी नहीं है, तुम कहां से आ जाओगे, है ना, समझ गए होंगे आप, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन के बीमारी वाले बच्चे आइए, ठीक है। आज क्या करेंगे, आज करेंगे भैया, पहले तो रिवीजन कर लेंगे, है ना, वो तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है, उसके बिना जिंदगी तुम्हारी जो है बेकार सी लगती है तुम्हें, है ना। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, है ना, और उनके बीच के रिलेशन, यही रिलेशन पढ़ेंगे और होमवर्क देंगे मॉड्यूल से। हाँ, एमपीक्यू भी है आज। मैं कैसे भूल सकता हूं अपने मगरमच्छों को जो नदी की सारी मछलियां खाकर भी डकार नहीं मारते। हाँ, एमपीक्यू है, बिल्कुल है। आइए शुरू करते हैं फिर। सिस्टम का आज का पहला टॉपिक रिवीजन में जो है वो ये है, ठीक है, दैट इज के क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसमें हमने पढ़ा था कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालते थे, 12/44 into mass of CO2 produced divided by mass of OC, that is organic compound, into 100। परसेंटेज हाइड्रोजन की कैसे निकालते थे, 2/18 into mass of H2O divided by mass of ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन भी है तो उसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 100 माइनस परसेंटेज कार्बन प्लस परसेंटेज हाइड्रोजन, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप परसेंटेज सीधा निकाल सकते थे। फिर हमने थोड़ा सा पढ़ा था, सॉल्यूशन की समरी पढ़ी थी। प्योर सब्सटेंसेस बहुत रेयर होते हैं, मोस्टली मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर्स की कॉम्पोजिशन अलग अलग दे रखी है। ब्रास एक अलॉय होता है, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। जर्मन सिल्वर किससे बना होता है, दैट इज कॉपर, जिंक एंड निकल से। कमाल की बात है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है, ठीक है। ब्रॉन्ज किससे बना होता है, दैट इज कॉपर एंड टिन से बना होता है। और भी एक मिक्सचर है, दैट इज फ्लोराइड आयन, जब वाटर में होता है 1 ppm तक अगर फ्लोराइड आयन वाटर में है, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन पढ़ेंगे, वो टूथ डिकेट को प्रिवेंट करता है। बट अगर 1.5 है या उससे ज्यादा है तो टीथ मॉटल्ड हो जाते हैं उससे। हाई कॉन्सेंट्रेशन और भी ज्यादा पॉइजनस हो सकती है। आईवी फ्लूइड भी उसी के ऊपर है। और हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्टार्ट करी थी और कुछ टॉपिक कल भी रिवाइज किए थे। यस, यू हर्ड इट राइट, रिवाइज किए थे, आज भी रिवाइज कर रहे हैं। दैट इज परसेंटेज बाय मास। वो क्या होता था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का मास है, सॉल्वेंट का मास और सॉल्यूट का मास दोनों को मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वो क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और तीसरा था परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, वो क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये ग्राम में तो ये ml में, ये किलोग्राम में तो ये मीटर क्यूब में होगा, ठीक है जी। बढ़े फिर आगे बढ़े। आज की पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, दैट इज मोलैरिटी। सर क्या होती है मोलैरिटी, कुछ भी नहीं है यार, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वही मोलैरिटी है। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वही क्या कहलाती है, दैट इज मोलैरिटी। जैसे मुझे ये बताइए, आ जाइए जल्दी जल्दी इधर देखिए। यहां पर मैं लिख रहा हूं मोल्स ऑफ सॉल्यूट 6 है 3 लीटर के अंदर, ठीक है।
तो मोलैरिटी बताइए सर। अगर 3 लीटर के अंदर 6 मोल्स हैं, क्या बोला, 3 लीटर के अंदर 6 मोल्स हैं, तो 1 लीटर के अंदर कितने होंगे सर? 3 रुपए की 6 टॉफी आती हैं, 1 रुपए की कितनी आएंगी? 6 डिवाइडेड बाय 3 कम्स आउट टू बी 2। यही मोलैरिटी है, यही मोलैरिटी है। बताओ ये आई कैसे है? क्या ऊपर आपने नंबर ऑफ मोल्स लिखे हैं सॉल्यूट के, यही लिखा ना ऊपर नंबर ऑफ मोल्स, नीचे क्या लिखा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही मोलैरिटी है। ऊपर आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कोई अगर इसका यूनिट पूछ ले तो यूनिट क्या होगा इसका? इसका मोल्स होता है, इसका लीटर है, इसे बोलेंगे मोल्स पर लीटर, या इसे मोलर भी बोलते हैं, और डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से। चाहे ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, बात तीनों क्या है? सेम। ठीक है, 1 लीटर के अंदर जितने मोल्स होंगे सॉल्यूट के। और भी कुछ 5-7 क्वेश्चन करके देख लेते हैं, तो आप मुझे बताते चलिए। करिए, आपको इन सारे क्वेश्चंस में मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। क्या कर रहा है बेटा? ऊपर क्या रखने हैं? नंबर ऑफ मोल्स। ऊपर क्या रखने हैं? नंबर ऑफ मोल्स। नीचे क्या रखनी है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 2 मोल्स हैं, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर दे रखी है, दैट इज 2 मोलर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में भी ऊपर नंबर ऑफ मोल्स, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज 4/4 इज इक्वल टू 1। ऊपर नंबर ऑफ मोल्स, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्या आ जाएगा? हाफ, मतलब 0.5 मोलर। ऊपर नंबर ऑफ मोल्स, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज 2 मोलर। ऊपर नंबर ऑफ मोल्स, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्या आ जाएगा? ये ऊपर नंबर ऑफ मोल्स, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्या आ जाएगा? 3 मोलर। ऊपर नंबर ऑफ मोल्स, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्या आ जाएगा? दैट इज मोलैरिटी। सर अगर कहीं पर भी मोलैरिटी जो में जो वॉल्यूम होती है वो लीटर की जगह अगर मिलीलीटर में है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब भी मिलीलीटर को मिलीलीटर कह लो या सेंटीमीटर क्यूब कह लो, बात एक ही है, या सीसी कह लो, सीसी यही है, सेंटीमीटर क्यूब, यही लिखा हुआ है। मिलीलीटर कह लो, सेंटीमीटर कह लो, या सीसी कह लो, बात एक ही है। इसको कभी भी लीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में होगी तो यहां पर 1000 से डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर को किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो वो ऊपर चला जाता है ना। यहां मिलीलीटर में होगी अगर, तो यहां डिवाइड करेंगे 1000 से, वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर को किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो ऊपर चला जाता है। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैं जानता हूं तुम अपनी शक्ल ऐसी ही बनाने वाले हो थोड़ी देर में। ठीक है सर, इतनी अच्छी तो हमारी है ही नहीं सर। अरे कोशिश करो, कोशिश करो, बन जाएगी। जिंदगी खूबसूरत होने से पहले शक्ल खूबसूरत हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH। आपको मोलैरिटी निकालनी है NaOH की। सर पहली बात, NaOH है क्या? जिस भी केमिकल का नाम दिया होगा, ठीक है, ठीक है, दिया होगा वो सॉल्यूट ही होगा फॉर श्योर। तो इसका मतलब ये NaOH क्या है? सॉल्यूट है। दूसरी बात, जो भी मोलैरिटी आती है वो हमेशा सॉल्यूट की ही आती है। लिखी सॉल्यूशन की जाती है, आती किसकी है? सॉल्यूट की ही आती है। ठीक है, मोलैरिटी निकालनी है। जब डिसॉल्व करेंगे 4 ग्राम इन द वाटर, तो NaOH सॉल्यूट है, वो 4 ग्राम दे रखा है। कितने वाटर में दे रखा है? 250 ml में। लीटर में करना होगा तो 250/1000, यानी कि 1/4 लीटर आ जाएगा।
आपसे मोलारिटी पूछी गई है। मोलारिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मेरे को मोलर मास पता होना चाहिए। वो कैसे निकाला जाता है? बहुत अच्छे तरीके से पता है। नंबर ऑफ मोल्स आ गए 4/40, दैट इज 1/10। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आ जाएंगे? 1/10। बहुत बढ़िया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में किसके बराबर आ जाएगा? 1/4। 1/4 ऊपर चला जाएगा, दैट इज 2/5 हो जाएगा। 0.4, ठीक है, 0.4। खुश हो रहे हैं? गॉट द मोलैरिटी राइट फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं जानता हूं, जानता हूं। आगे बढ़े, आगे बढ़े। आइए, जेई मेन में आया हुआ ताजा तरीन क्वेश्चन है, पहले इसको करते हैं। वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर NaOH। अच्छा, मोलारिटी दे रखी है आपकी बार 3 मोलर। वॉल्यूम पूछी हुई है जब 84 ग्राम NaOH डाला हुआ है। अच्छा, NaOH सॉल्यूट है, उसका मास 84 ग्राम है। मोलर मास अभी पिछले क्वेश्चन में किया ही था 40 ग्राम, वो निकालना आता ही है। सोडियम का 23, इसका 16, इसका 1, अपने आप आ गया 40। आपसे वॉल्यूम पूछी हुई है, ठीक है, 10⁻1 डेसीमीटर क्यूब में। डेसीमीटर क्यूब और लीटर सेम होते हैं, यानी कि वॉल्यूम हमें लीटर में ही पूछी गई है। देखो भाई, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था सर? ऊपर नंबर ऑफ मोल्स, नीचे वॉल्यूम इन लीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? मास बाय मोलर मास। 84/40। मोलारिटी कितनी दे रखी है सर? 3 दे रखी है, तो यहां पर 3 लिख दूंगा। बस अब आप इसको सॉल्व करना है। ये 28 पे जाएगा, 4 के टेबल में ये 7 पे, और ये 10 पे जाएगा। कितना आ गया? 0.7 लीटर, या जिसको 7 इंटू 10⁻⁻1 लीटर। लीटर लिखना है लीटर लिखो, डेसीमीटर क्यूब लिखना है डेसीमीटर क्यूब लिखो। आंसर कितना आ जाएगा? दैट इज 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आप पता नहीं क्या खा के आए हैं, सारे क्वेश्चन का आंसर सही बता रहे हैं, ठीक है सर। आज हम कुछ भी खा के नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि जब पहली क्लास होती है तब हम MR सर का दिमाग खा के आते हैं। आज हम भूखे हैं, भूखे शेर हैं सर। आज आपका दिमाग खाया जाएगा। ओ मोरी मैया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, है ना? ऐसा मत कहो, मैं गलती नहीं करूंगा आगे से पहली क्लास लेने की। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्या है? इतने मॉलिक्यूल्स यूरिया के 100 ml में प्रो है। अच्छा, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं यूरिया के 6.02 इंटू 10⁻22। फिर वही जिसके मॉलिक्यूल दे रखे होते हैं, है ना, यूरिया के दे रखे हैं, वही सॉल्यूट है। वॉल्यूम सॉल्यूशन की ml में दे रखी है 100 ml। आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछी हुई है, यानी कि मोलारिटी पूछी हुई है, यूनिट से ही पता चल गया। मोलारिटी होती किसके बराबर है? ऊपर नंबर ऑफ मोल्स, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम लीटर में किसके बराबर होगी? 100/1000 कम्स आउट टू बी 0.1 लीटर। और नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे सर? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या बताया था? जब मॉलिक्यूल्स गिवन हो तो मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स, और ये आ गया आपका वॉल्यूम। कैंसल आउट करेंगे, ये कट जाएगा, ये कट के यहां पर 1000 बच जाएगा। ये जब ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, कैंसल आउट हो गया, 1/100 हो गया, 0.01 मोलर हो गया। देखिए आंसर है ऑप्शन नंबर भी। बिल्कुल आंसर आप पे ही गया है। भैंसा आंसर आ रहा है। खुश हो रहे होंगे कि आज आंसर हमारे नाम पे आया है बी, ठीक है। बी फॉर भैंसा, है ना। कुछ भैंस मुस्कुरा रही होंगी कि सर ने भैंसों को फंसा लिया।
हैं, बैलों को फंसा लिया, हम बच गई। तुम भी उसी कैटेगरी में हो, तुम भी उसी कैटेगरी में हो, ठीक है। बस लड़कियों के बारे में मैं कुछ अपशब्द कह नहीं सकता, ठीक है। मेरे घर पे मेरी सिस्टर मेरी पिटाई कर देती है, इसी कारण, बस इसी कारण। नहीं तो कहने को तो बहुत कुछ है, बस दिल में दबाए रखना ही अच्छा है। अपनी बहन से मार खाता हुआ अच्छा नहीं लगता भाई। पोल कराइए, पोल लीजिए, पोल लीजिए। पोल के बारे में ऐसे पूछा जा रहा है जैसे 100% बच्चे सही आंसर ही दे देंगे। बाद में ये भी तो कहना है आंसर गलत आने के बाद मैंने गलत टिक कर दिया था, ओहो मैंने सिली मिस्टेक कर दी, ओहो हो कैलकुलेशन में गलती हो गई, है ना। वो कैसे कहेंगे आप, कहना जब पोल कराया जाएगा। आइए आइए आइए, अगला क्वेश्चन 2019 में आया था, कोरोना से जस्ट पहले, ठीक है, जिसने तुम्हें बर्बाद कर दिया। क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। कितना शुगर प्रेजेंट होगा, है ना, कितने तुम वो हो मीठे, अरे वो वाला मीठे नहीं, मतलब कि स्वीट वाला, स्वीट वाला, तुम गलत मत समझना मेरी भावनाओं को, ठीक है। कितना शुगर प्रेजेंट होगा, ठीक है, टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। आपको मोलैरिटी भी दे रखी है 0.1 मोलर, वॉल्यूम भी दे रखा है 2 लीटर। आपसे अमाउंट पूछा गया है शुगर का, शुगर सॉल्यूट है, उसका मास पूछा गया है, मास, ठीक है। शुगर का मोलर मास सबको निकालना आता है बेटा, 12 इंटू 12, 22 इंटू 1, 16 इंटू 1, सॉल्व करके देखेंगे तो 342 ग्राम आ जाएगा। तो आइए शुगर नहीं क्वेश्चन करते हैं ना। आइए, तो मोलैरिटी किसके बराबर होगी, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, दैट इज WB बाय MB, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगी जो कितनी दे रखी है 2, और मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.1। अब WB किसके बराबर हो जाएगा, 342 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो होता है 684, 684 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 68.4 ग्राम, 68.4, है ना। सारे चालाक लोगों का आंसर सही आया है क्योंकि आंसर C आया है ना। तो आंसर है ऑप्शन नंबर C। सभी लोग C बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए 60% सही है, बाकी 40% का आंसर गलत होने का कारण क्या है, अभी चैट बॉक्स दिखेगा, अभी दिखेगा आपको चैट बॉक्स, ठीक है। भगवान मेरे से आज कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मत करा देना, नहीं तो ये मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। क्यों, क्योंकि मैं इनका बहुत उड़ा रहा हूं आज। भगवान बचा लेना, आज पूरे 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा भगवान में। आज इज्जत तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। क्या रीजन रहा मैं जानना चाहता हूं। सर मेरे दादाजी को शुगर है, इसी कारण मैंने कम वाला आंसर निकाला था। ये बढ़िया कर दिया तुमने, शुक्र करो तुम्हारी दादी जी को नहीं है, ठीक है, नहीं तो आंसर 0 ही लिख देते तुम। पोल नहीं आया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। सर मैं मीठा नहीं हूं बेटा, कैसे कैसी चीजें लिख रहे हो, मिस्टेक हो गई, ऑप्शन नहीं दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक। ग्लूकोज नहीं पसंद, इधर आओ, इधर आओ, कैमरे के पास आओ, कहीं तुम्हारी नजर उतार लूं। पेपर में कहीं हीमोग्लोबिन के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारे जैसे छोड़ के आ जाएंगे, कहेंगे यहां पता चले पेपर को ही चूस ले पूरा, कि हम तो अपने टीचर का खून चूस लेते हैं, ये तो फिर पेपर था सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाथ फिसल गया सर मेरा, देखियो मेरा जिस दिन हाथ फिसला ना, हाथ फिसला, यहां पर 5 उंगलियां छपेंगी, ठीक है, 4 उंगलियां और 1 अंगूठा, सही बता रहा हूं भाई मैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है फॉर्मेलिटी। ये बिल्कुल श्रेयस तलपड़े की तरह ही है, मैं फॉर्मेलिटी के लिए आया हूं, बस ऐसा ही है। मैं भैया फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में कोनो डिफरेंस नहीं है, कोनो डिफरेंस नहीं है। जो मोलैरिटी होती है, जो मोलैरिटी होती है वही फॉर्मेलिटी होती है? दोनों सेम होती हैं, हां, दोनों का फॉर्मूला भी सेम होता है। जल्दी जल्दी मोलैरिटी का फॉर्मूला बताओ सर।
WB और नीचे वॉल्यूम लीटर में, यहां पर MB आना है, MB की जगह FB लिख देंगे, बस MB की जगह FB। सर आपने फेसबुक क्यों लिखा? अबे फेसबुक नहीं है, फॉर्मूला मास है, फॉर्मूला मास गधे, फॉर्मूला मास। सर मुझे गधा बोल रहे हो? सोचो, मैं गधों का तुम्हारे साथ कंपैरिजन कर रहा हूं, गधे मेरे खिलाफ हड़ताल करेंगे कि हमें क्यों तोड़ा। ठीक है, आइए, फॉर्मूला मास कुछ नहीं है, जो मोलर मास होता था वही फॉर्मूला मास है। अबे कुछ नहीं है फॉर्मेलिटी यार, ये है मोलैरिटी। जब सॉल्यूट कोई आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड, बस आयनिक कंपाउंड की मोलैरिटी को हम फॉर्मेलिटी बोल देते हैं, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है जी जी, ये ग्राम फॉर्मूला मास ही है, ग्राम फॉर्मूला मास ही है, FV, फेसबुक नहीं है। ठीक है जी। एक कह रहा है सर आप गधों के टीचर हो, सही कह रहे हो आप, आपके साथ ऐसा रह के हो गया हूं, नहीं तो मैं टॉपर्स का टीचर कहलाता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तुम्हारे साथ रह के ऐसा हो गया हूं, कभी कभी तो घर पे ढेंचू ढेंचू भी कर देता हूं। फिर मेरे घर वाले पूछते हैं ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने कहा कमेंट करता है, क्या नाम था तुम्हारा अभी? इंजमामुल हक, नाम याद हो जाता है मुझे। फिर मेरे पास एक सुपर पावर भी है, करूं इस्तेमाल? बता करूं इस्तेमाल? इंजमामुल हक बता करूं इस्तेमाल? सॉरी बोल दे जल्दी से जल्दी, नहीं तो मेरा हाथ कहीं चला गया तो 26 की जगह 27 की तैयारी होगी। बता, करूं मैं अपनी असीम शक्तियों का इस्तेमाल? आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। चैट जितनी मर्जी फास्ट हो, भाई पढ़ लेता है। ठीक है, तो अपनी क्लास में ऐसा नहीं करने का। अभी विनीत को गए हुए जुम्मा जुम्मा चौथा हुआ है विनीत का, नहीं पता विनीत कौन है? 4 दिन पहले स्वर्ग सिधार गया था हमारे बैच से। अभी जिंदा तो है, जिंदा तो है, बट बैच में जिंदा नहीं है वो। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूं कमेंट। आइए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH शुड बी डिसॉल्व? कितने ग्राम NaOH के डिसॉल्व किए जाएंगे? आपसे ग्राम पूछा गया है, मास पूछा गया है सॉल्यूट का। टू मेक 100 सेंटीमीटर क्यूब, थोड़ी देर पहले बोला था मैंने, सेंटीमीटर क्यूब और ml में कोई फर्क नहीं है, जैसे तुम में और गधों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब को ही ml बोल देते हैं। ऑफ 0.15 फॉर्मल, जैसे मोलर होता था वैसे फॉर्मल है, फॉर्मेलिटी दे रखी है। ग्राम फॉर्मूला मास MB दे रखा, सॉरी MB कह लो या FB कह लो, बात एक ही है, बात एक ही है भाई, वो 40 ग्राम ही होता। आइए फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला रखते हैं। फॉर्मेलिटी क्या होती है? ऊपर नंबर ऑफ मोल्स, नीचे वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा? मास बाय फॉर्मूला मास। वॉल्यूम लीटर में रखनी है तो 100/1000 हो जाएगा, यानी कि 1/10, 1 डिवाइडेड बाय 10 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 गया, 0.15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 0.60 ग्राम। ठीक, 0.60 या 0.6 दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, 0.06 नहीं लिखना है, वो गलत है। सर अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था, जब NaOH सॉल्यूट था तब उसे मोलैरिटी बोल रहे थे, मोलैरिटी बोल रहे थे। अब NaOH का क्वेश्चन कराया है तो उसी की मोलैरिटी को फॉर्मेलिटी बोल रहे हो। अरे बोला तो, मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी में कोनो फर्क नहीं है। आयनिक कंपाउंड सॉल्यूट होगा, चाहे उसकी मोलैरिटी को मोलैरिटी बोल दो, फॉर्मेलिटी बोल दो, दोनों सेम है भैया, दोनों सेम है, दोनों शेम टू शेम है। नहीं समझ आया तो शेम ऑन यू। आइए अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है भैया? मोलैलिटी। आइए देखें ये क्या कर रहे हैं, ये रुकी पुकी मगरमच्छ सर के साथ क्या कर रहे हैं। अगर मैंने 2 मोल शुगर के 500 ग्राम कोल्ड वाटर में डाल दिए तो यार मोलैलिटी बन जाएगी, है ना।
अच्छा अच्छा, हाँ कितनी बनेगी भाई मोलालिटी? दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। वही है जी, वही है। जैसे मोलारिटी क्या थी, मोलारिटी क्या थी मैं बताता हूं। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स थे सॉल्यूट के, इसी तरह से ये है, बस 1 लीटर की जगह 1 किलोग्राम आ जाएगा, सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट आ जाएगा। इसके अंदर जितने मोल्स होंगे 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, क्या बोला मैंने, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल्स होंगे सॉल्यूट के, ठीक है। आप क्वेश्चन के थ्रू इसको देख भी सकते हैं। मैं रख रहा हूं इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बताइए मोलालिटी कितनी होगी, मोलालिटी कितनी होगी, ठीक है। एक कह रहा है एन फैक्टर पढ़ा दो, पढ़ा देंगे पढ़ा देंगे पढ़ा देंगे। पीपीटी अच्छी लग रही है, जब आप ये बोलते हैं तो मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। आइए जी, आइए बताइए बताइए जी। सर 2 किलोग्राम के अंदर 6 मोल्स हैं, तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने होंगे? 6 डिवाइडेड बाई 2, यही आ जाएगी मोलालिटी यानी कि 3। क्या आपने मोलालिटी ऐसे ही फाइंड आउट करी है? ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट है किलोग्राम में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन भी आप खुद करिए, खुद करिए। करिए, कैसे निकालेंगे मोलालिटी? ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। एम से लिखना इसको, एम से, एम से। ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट। 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 ठीक है, क्या मोलालिटी आ गई है समझ? क्या क्वेश्चन भी कर लिए हैं तुमने? क्या तुम्हें थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है? अंदर से कुछ शक्तियां उत्पन्न हो रही हैं? क्या यही फॉर्मूला है? ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। मास ऐसे लिखा जाता है, सॉल्वेंट की बात होती है तो उसको ए से लिखा जाता है। कल बताया था, जहां पर भी बी लिखूंगा वो सॉल्यूट होगा, यहां ए लिखूंगा वो सॉल्वेंट होगा। सर मान लीजिए ये किलोग्राम की जगह ग्राम में दे रखा है, तो फिर क्या करेंगे बेटा? ग्राम को जब भी किलोग्राम में कन्वर्ट करना होता है तो 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। ग्राम में होता तो उसको 1000 से डिवाइड करते, जो ऊपर चला जाता, जो ऊपर चला जाता। सर इसके यूनिट क्या होंगे? क्या इसके कोई यूनिट होंगे? हाँ, ढक्कन इसके भी यूनिट होंगे। ये मोल है, ये केजी है, इसको लिखेंगे मोल पर केजी या मोलल, और यहां कैपिटल एम। बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है। लास्ट वाला रॉन्ग हो गया, लास्ट वाला रॉन्ग हो गया, कैसे हो गया? सही तो है। सही तो है, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, ये बोलो ना, मैं लास्ट वाला देख रहा हूं। ऐसे बोलो थर्ड लास्ट में गलती हो गई, 10/1। वो तो मैंने जानबूझ के ऐसा किया कि तुम मेरी गलती पकड़ सको। मैं देखना चाहता था कि तुम कितने अटेंटिव हो क्लास में, है ना। टीचर से जब गलती हो जाती है वो यही बोलता है, और बच्चे से जब गलती होती है, तू गधा है, तू कुछ नहीं कर पाएगा,
तेरी जिंदगी में तू कुछ बनना ही नहीं चाहता, तू मेहनत ही नहीं करना चाहता और खुद से गलती हो जाए, ओह बेटा गलती से मेरे से सिली मिस्टेक हो गया, है ना, आपको यह गलती नहीं करना है ना, बच के निकलना चाहता हूं, बच नहीं पा रहा हूं क्योंकि तुम छोड़ोगे नहीं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 160 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 500 ml दे रखा है, ml, ml का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ वाटर। फाइंड मोलैलिटी, अच्छा मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। क्या ये सॉल्यूट है? हाँ। क्या इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते हैं? यस, मास बाय मोलर मास। ये आ गए हैं 4, डाल लो इसका अचार। अब बताइए मास सॉल्वेंट का कैसे बताएंगे? हमें तो वॉल्यूम दे रखी है सॉल्वेंट की, अगर वॉल्यूम पता हो, मास निकालना हो, तो मास किसके बराबर होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्या वॉल्यूम 500 ml है? डेंसिटी वाटर की जब भी गिवन नहीं होती है, मैं 3 या 4 बार इस चैप्टर में बता चुका हूं, जब भी डेंसिटी गिवन नहीं होगी वो कितनी होगी? वो होगी 1। तो यानी कि ये 500 ग्राम ही है। सर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, 1000 से कर लो डिवाइड, आ जाएगा हाफ। रखो वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 4, और WA कितना आया? हाफ। 1 डिवाइडेड बाय 2 जो ऊपर चला जाएगा, आंसर आ गया है 8 मोलर, 8 मोलर, ठीक है। एट म्यूलर नहीं है, म्यूलर नहीं, मोलर है भैया, मोलर, मोलल, एल, एल वाला। अगला क्वेश्चन करना चाहते हैं, मन तो कर रहा है कर ले, तो कर ही लेते हैं फिर। जो मन कहे वो कर ही लेना चाहिए। जैसे तुमने ड्रॉप कर लिया, वो भी तो मन ने ही बोला था, है ना। अब मन जो है, मन ही मन में मुस्कुरा रहा है और तुम ये सोच रहे हो कहीं गलत तो नहीं कर लिया हमने। कहीं गलत तो नहीं कर लिया हमने। अरे अमित सर आज सच बोलने के मूड में है ना। ऐसा तो नहीं लग रहा अभी 10 ही क्लासेस हुई हैं यार, मैं कहीं गलत तो नहीं कर लिया मैंने, सोच लेता हूं एक बार फिर, है ना। और मन अंदर ही अंदर मंद मंद मुस्कुरा रहा है, फंसा दिया मैंने इसको 1 साल और। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है क्या। क्वेश्चन करो, तब तक मैं थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लेता हूं, मैं डाउट देख लेता हूं तब तक। सर किलोग्राम में लीजिए ना, ग्राम में लिया है आपने? है? अभी तो क्वेश्चन शुरू भी नहीं हुआ, इसमें पहले डाउट देखो। हमारे बच्चे फ्यूचर में चलते हैं, जो क्वेश्चन अभी सॉल्व भी नहीं हुआ है उसमें डाउट आ गया है। अरे भैया कहीं चलते चलते अगले साल की रिजल्ट सेलिब्रेशन को टीवी में तो नहीं देख रहे कहीं? इसको मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से सॉल्व नहीं कर सकते क्या? बेटा मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में, जिसका फॉर्मूला ही नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट आना किलोग्राम में, उसकी जगह वॉल्यूम कैसे रख लोगे? ऐसी वाहियात बातें ना करें, मेरी हंसी निकल जाती है। इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई किया तब भी निकाल सकते हैं। क्या जरूरी है कि डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करें? ओह माय गॉड, क्या कर दिया तुमने शामनीन, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? क्या कह रहे हो? नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें। इसके नंबर ऑफ मोल्स गिवन कहां है दीदी? भैया जो भी हो आप, आपके नाम से पता नहीं चल पा रहा, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। आप कह रहे हो ये कर लो, ये कर लो, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। वाटर का मोलर मास तो ये कहां गिवन है? कहां, कहां है ये मनहूस? कहां है ये मनहूस? ये है ही नहीं, अगर होता तो मैं कर लेता। मोनिशा ने बोला है REPET,
ये कह रही है रिया को पीट दीजिए सर। मैं पीटूंगा बेटा, बट मनीषा को मनीषा बोला है, मनोषा नहीं बोला, तुम मनोषा हो, है ना। गुस्सावत नहीं होना, गुस्सा होगी तो मूड खराब हो जाएगा सुबह सुबह, फिर अगली क्लासेस में नॉट टुडे नहीं लगा पाओगे। क्या करना भैया, क्या करिए, इसको रिपीट कर दे, रिपीट कर देंगे बेटा। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के निकालने हैं, मास बाय मोलर मास, नीचे मास रखना है सॉल्वेंट का। हमें वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम पता होती है, मास निकालना होता है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करते हैं। वाटर की डेंसिटी चैप्टर में ऑलरेडी 4 बार बता चुका हूं, जब भी नहीं गिवन होगी वो 1 ग्राम पर ml ही होगी, ठीक है। एक कह रहे हैं लव यू सर, ऑल क्लियर। बेटा तुम्हारे जैसे बच्चे ही चाहिए मुझे। सो बच्चे सर टीचर अमित चोका देखा, पीडब्ल्यू टीचर ने सब देखता के सिरा ऑनलाइन ना पढ़ लियो तारा भुजा मोना कोठा स्टूडेंट देर असफलता लागे तुझर बाथा जीवने बोरो होते जेने मार पार एक दिन सफलता आले जीवने सबाई के बिरयानी खोयाबो सेदिन माता पितृ पूरे स्थान अपना देर कधी কখনো উলে যাবেন না আমাকে আই আমের আরজি অনলাইনে পড়ি তায়াকে আর দিতা পারি আমের ইচ্ছা আপনাদের সকলকে একদিন আমাদের বহরিতা আনে। ऐसा डाउट पूछो साला कोई टीचर जवाब ही ना दे पाए, ऐसा डाउट पूछो। सब जाने अपनी रीजनल लैंग्वेज में, आज पीडब्ल्यू सिस्टम को हिला के रख दो भाई, हिला के रख दो। सारे जाने, बंगाल वाले बंगाली में, कश्मीर वाले कश्मीरी में, है ना, हिंदी वाले हिंदी तो समझ आ जाएगी यार, है ना, कन्नड़ वाले कन्नड़ में, तमिल वाले तमिल में, सारे ऐसे डाउट पूछो सारे। आज पीडब्ल्यू सिस्टम पे अलग सर के पास मेल जाना चाहिए कि बच्चे रीजनल लैंग्वेज में डाउट पूछ रहे हैं, थोड़ी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं, ठीक है। बंगाल वालों के लिए बंगाली टीचर्स इकट्ठा करते हैं, है ना, आसामीज वालों के लिए आसामीज। भाई लगे रहो, यही ये जो स्पिरिट है तुम्हें, ये अगले बार ऑल इंडिया रैंक 1 से ऊपर वाला जो रैंक होता है वो दिलवाएगा तुम्हें, ठीक है। मुझे पता है तारीफ हो रही थी, ठीक है, बट लेट्स नॉट गेट इनटू इट। आगे बढ़ते हैं, हो गया है एंटरटेनमेंट। मोलालिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है, मोलालिटी निकालनी है। मोलालिटी होती है छोटा m, तुम हो जैसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वैसे ही मोलालिटी है। यूरिया की निकालनी है, जो भी केमिकल दिया होता है वो सॉल्यूट होता है, जिसमें यूरिया कितना दे रखा है 0.01 ग्राम, WB है 0.01 ग्राम इज एडेड टू 0.3 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम दे रखी है 0.3 डेसीमीटर क्यूब। थोड़ी देर पहले बताया था डेसीमीटर क्यूब और लीटर एक ही होते हैं। ओके। पानी है एसटीपी पे, होने दीजिए एसटीपी पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मोलर मास यूरिया का यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, 60 ग्राम आएगा। बता दो फिर जल्दी बिना शर्माए हमें बताएं क्या कि मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। ओए ये क्या, नंबर ऑफ मोल्स लिखते गायब हो गया। नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम, नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल लेंगे डिवाइड करके। मास कैसे निकालेंगे सॉल्वेंट का, वॉल्यूम ml में, और डेंसिटी नहीं दे रखी है पानी की तो 1 ग्राम पर ml होगी। वॉल्यूम कितनी होगी सर, हमें तो लीटर में दे रखी है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 300 हो जाएगा। दैट इज 300 इंटू 1, 300 ग्राम। सर किलोग्राम में रखना है, अरे तो 1000 से डिवाइड कर दो, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई। टेंशन लेने का नहीं, देने का। सर हम दे ही रहे हैं आपको टेंशन, वो तो आप हो जो ले नहीं रहे। अब बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे, मास बाय मोलर मास, और नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। 3 डिवाइडेड बाय 10, वो ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 गया, ये हटेगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 1/3 इंटू 10 रेज टू पावर -2, दैट इज 0.33 इंटू 10 रेज टू पावर -2। अब ऐसा कोई है क्या, अब ऐसा कोई है क्या,
हाँ, यही आंसर है बेटा, यही आंसर है। इन्होंने बट मेरे ख्याल से 3.33 दे रखा है, ये थोड़ा गड़बड़ है ना, बट आंसर वही है। 6 से मल्टीप्लाई तो करो, 6 गायब कर दिया क्या मैंने? हाँ, ये 6 गायब कर दिया, सही कह रहे हो आप। अब आ जाएगा आंसर बेटा, 1/18, 1000/18 होता है 55.55, तो 3 जीरो हटा दो, यानी कि 0.055, ये रहा, ये रहा ऑप्शन नंबर है ना। ये 6 रह गया था, एक छक्का मारना रह गया था, वो मैंने मार दिया है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कर लो, थोड़ी तसल्ली टाइप हो जाएगी तुम्हें, तुम्हें लगेगा तुम भी जिंदगी में कुछ कर सकते हो। अगर मैं जेई का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं तो मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूं, ऐसा तुम्हें फील होना चाहिए। हाँ, मुझसे गलती हो गई, अब गलती के बाद मुझे क्या कहना है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो थोड़ी देर में बताऊंगा कि अब की बार मुझे क्या बहाना बनाना है जैसे तुम बना रहे थे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा भाई, मोलल सॉल्यूशन क्या होता है ना। मोलैलिटी 1 दे रखी है, ए मोलल का मतलब एक मोलल ही होता है ऑब्वियसली। एक मोल सॉल्यूट में होगा कितने में, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। एक मोल सॉल्यूट किस में होगा, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। क्या ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है, ये रहा है ऑप्शन नंबर ए। कर देंगे पोल स्टॉप। 86% बच्चों का सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बी सी और डी लगभग 14% है, ठीक है बेटा। मैं तुम लोगों को यही कहना चाहता हूं, ये कह के अपने दिल को दिलासा दे देना कि ये जेई का क्वेश्चन था, ये पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके अलावा तो कुछ बोल भी नहीं पाएंगे आप, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन करें क्वेश्चन। सर क्वेश्चन से पहले टॉपिक करा दो, करा देते हैं भाई। नाम क्या है ना, अपना नाम नहीं, टॉपिक का नाम है मोल फ्रैक्शन। नाम से ही पता चल रहा है ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है, रेशो होती है। सर ये किसकी फ्रैक्शन है, अबे नाम में लिखा हुआ है मोल्स की फ्रैक्शन है। क्या है, मोल्स की फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन है। मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जिसकी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हो, उसकी मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। क्या आपको पता है सॉल्वेंट के जो मोल्स होते हैं उनको एन ए से लिखा जाता है, सॉल्यूट के जो मोल्स होते हैं उसको एन बी से लिखा जाता है। हम बात करेंगे काई बी, या आपकी इच्छा हो तो इसको एक्स बी भी लिख सकते हैं। काई बोलने में काई आता है, लिखने में CHI आता है, ठीक है। बोलते हैं काई, काई बी से लिख लो या एक्स बी से लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होता किसके बराबर है, क्या फाइंड आउट कर रहे हो, मोल फ्रैक्शन बी लिखा हुआ है तो सॉल्यूट की। कैसे करेंगे, जिसकी मोल फ्रैक्शन का फाइंड कर रहे हो उसके मोल्स ऊपर आएंगे, टोटल मोल्स नीचे आएंगे, उसके मोल्स ऊपर आएंगे, टोटल मोल्स नीचे आएंगे। बी की फाइंड आउट कर रहे हो तो बी के मोल्स ऊपर आएंगे, टोटल टोटल मोल्स नीचे आएंगे। ये जो आज बोर्ड है ये तुम्हारे जैसी हरकतें क्यों कर रहा है, चलते चलते ही बंद क्यों हो जाता है। ये है मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की, तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट के मोल्स ऊपर आएंगे, टोटल मोल्स नीचे आएंगे, क्योंकि ये एक रेशो है। ऊपर भी मोल्स हैं नीचे भी मोल्स हैं, तो ये क्या होगा, यूनिट लेस होगा। क्या कोई यूनिट लेस होके भी जिंदा रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। कुछ लोग बिना दिमाग के जिंदा हैं, तो
यूनिट लेस क्यों नहीं रह सकता? ऐसे मंद मंद मुस्कुरा क्यों रहे हो? ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा हूं? ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। यू आर नॉट ब्रेनलेस, ठीक है? तुम्हारा दिमाग खाली नहीं है, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ भूसा भरा है, भूसा भरा है, ठीक है? ऐसे मत कहना, नहीं तो मेरी हंसी छूट जाएगी, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, ठीक है? एक दो और छोटी छोटी चीजें बतानी है मुझे मोल फ्रैक्शन के बारे में। वो क्या? कि जो मोल फ्रैक्शन की रेशो होती है, रेशो, वही नंबर ऑफ मोल्स की रेशो भी होती है, वही नंबर ऑफ मोल्स की रेशो भी होती है। हम नहीं मानते, हम आपको इसे प्रूव करना पड़ेगा, करेंगे। काई भी क्या होता है? एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। काई ए क्या होता है? काई ए, काई ए क्या होता है? दैट इज एन ए डिवाइडेड बाय, वो ऊपर चला जाएगा, एन ए प्लस एन बी। तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। आगे हो गया प्रूफ के नहीं? जो मोल फ्रैक्शन की रेशो होती है वही नंबर ऑफ मोल्स की रेशो होती है। अगर मैं आपसे बात करूं, बोलूं, वही मॉलिक्यूल्स की रेशो भी होती है, तो क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे या खुदगर्जी करेंगे और कहेंगे ना बाबा ना, ना बाबा ना? जल्दी जल्दी बताइए। यस 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 यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमने लिया है बाइनरी सॉल्यूशन। बाई का मतलब होता है काम वाली बाई नहीं, दो दो दो, है ना? दो कंपोनेंट से बना हुआ सॉल्यूशन, जिसमें एक सॉल्वेंट है जिसको ए से लिखा है, एक सॉल्यूट है जिसको बी से लिखा है। मुझे एक और बात बतानी है कि काई ए प्लस काई भी इज इक्वल टू 1 होता है। सर हम नहीं मानते, प्रूफ करके दिखाओ। मैं जानता हूं तुम प्रूफ के चक्करों में फंसे रहोगे, तो लीजिए, आपके लिए पेशे खिदमत है। आज की रात, ओह सॉरी नहीं, प्रूफ प्रूफ, मैं गाना गाने लगा था। पेशे खिदमत बोलते ही मुझे गाने याद आने लगते हैं। रेडियो जॉकी जो ठहरा, ठीक है जी। नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में एन ए प्लस एन बी, है ना? एलसीएम लेंगे तो एन ए प्लस एन बी को ये इसके 1 के पे टेबल पे जाएगा, 1 के टेबल को एन से एन ए से मल्टीप्लाई करो तो आएगा, ये 1 के टेबल पे जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। क्या प्रूफ हो गया है कि काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो दोनों चीजें हमने प्रूव करी हैं वो मैं यहां लिख रहा हूं, काई बी ओवर काई ए। जो मोल फ्रैक्शन की रेशो वही मोल्स की रेशो। दूसरा, बाइनरी सॉल्यूशन में, कौन सा? बाइनरी, उसमें काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 होता है। सर इससे एक और काम आपने आसान कर दिया। क्या? दोनों में से सिर्फ एक की मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करो, दूसरे की अपने आप निकल जाएगी। कैसे? उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। जिसकी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करी है उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको दूसरे की मोल फ्रैक्शन निकल जाएगी। सर अगर यही बाइनरी सॉल्यूशन की जगह दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन की जगह 3 कंपोनेंट सॉल्यूशन होता है, 3 कंपोनेंट सॉल्यूशन होता है, 3 कंपोनेंट सॉल्यूशन होता। इस सॉल्यूशन के अंदर ए भी है, बी भी है और सी भी है, तो सर क्या दो सॉल्वेंट हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, होगा एक ही सॉल्वेंट, दो क्या होंगे? सॉल्यूट, ठीक है? सर मम्मी कह रही हैं आप बहुत अच्छे हो। टेल मी समथिंग विच आई डोंट नो। आई एम टुडे साउंडिंग लाइक ए पेरेंट, है ना? जो बच्चों को, इंडियन पेरेंट्स का एक ही काम है, वो सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चों को रोस्ट ही करते हैं। आज मैं भी वही कर रहा हूं। इसी कारण आंटी जी कह रही है ये तो अपनी पार्टी का ही लग रहा है,
आप किसको वोट देते हैं? वही जो बच्चों के खिलाफ खड़ा होता है ना। कोई भी इंसान जो हमारे बच्चों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इंडियन पेरेंट्स का वोट हमेशा उसी को जाता है। वो देख वो क्या कर रहा है, शर्मा जी का बेटा, है ना। हम अपने बच्चों के हमेशा खिलाफ ही रहते हैं। टिपिकल इंडियन पेरेंट अपने बच्चों को करे दुत्कार, है ना, और मारने के बाद, बच्चे को पीटने के बाद खुद ही रोने का नाटक करते हैं। पता है हम तुझे कितना प्यार करते हैं, तो मारा क्यों था? इससे अच्छा तो आप मुझसे दुश्मनी कर लेते, कम से कम मारते तो नहीं, है ना। यस यस यस, इंडियन पेरेंट टिपिकल मेंटालिटी। आंटी जी सोच रही होंगी इसने तो हमें भी लपेटे में ले लिया। आइए ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है। इसमें सॉल्वेंट एक ही होगा जो ज्यादा क्वांटिटी वाला होगा, बाकी जितने होंगे वो सॉल्यूट ही होंगे, ठीक है, सॉल्यूट ही होंगे, ठीक है। मजाक मजाक में मैंने बहुत सच बोल दिया है आज, मुझे क्षमा करना। मैं आगे से पहली क्लास नहीं लूंगा, पहली क्लास लेता हूं तो सच निकल जाता है मुंह से। सुबह सुबह नहीं तो मैं तैयारी करके आता हूं कि जैसे तुम्हारा आज ही सिलेक्शन करा दूंगा मैं। बच्चे कह रहे आज बहुत खुश लग रहे हैं सर। होता है कोई ना कोई ऐसा दिन। आइए, तो इसमें क्या होगा, काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी इज इक्वल टू 1 होगा। जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सबकी मोल फ्रैक्शन को ऐड करके 1 आएगा ही आएगा। हम नहीं मानते, नहीं मानते, मुझे पता है। तुम जिंदगी में कभी किसी की बात माने हो, अपने माता पिता की या किसी की भी? तुम्हें तो हर चीज का प्रूफ चाहिए। तुम्हें तो इस बात का भी प्रूफ चाहिए जब तुम्हारे पिताश्री कहते हैं कि हमारे जमाने में हमारे 90% आते थे, तुम्हारे कैसे 85% रह गए। तुम कहते हो प्रूफ दिखाओ। अब पिताजी कैसे प्रूफ दिखाएं? पिताजी के खुद 29% आए थे। वो तो तुम्हें मोटिवेट करने के लिए बोल दिया था उन्होंने 90%। अब वो ढूंढ रहे हैं किसी फोटोकॉपी की दुकान कि कहीं से ये प्रिंट आउट निकल जाए, 29 को 90 करा जाए, बच्चे को अपने काबू में करा जाए। बच्चा निकल रहा हाथ से बाहर, बच्चा कह रहा नहीं मुझे तो इंटरनेट पे दिखाओ। पिताश्री कह रहे हमारे समय पे इंटरनेट होता ही नहीं था। अजी आज तो है, आज दिखाओ निकाल के अपने 1970 का रिजल्ट। तो चलिए प्रूव कर दिया हमने, काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी इक्वल टू 1। अच्छा लग रहा है अब तुम्हें? मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को, मतलब कि खुद इंडियन पेरेंट्स को, सबको रोस्ट कर दिया है। तुम्हें यह ना लगे कि सिर्फ रोस्टिंग तुम्हारी हुई है, हमारी भी हुई है, हमारी भी हुई है। मेरे बेटे के भी बहुत नंबर आ रहे हैं आजकल। अब समझ नहीं आ रहा उसको ये झूठ बोलूं कि ना बोलूं कि मेरे भी 90% आए थे। वो कहेगा मार्कशीट दिखाओ। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर तुम में से कोई फेक मार्कशीट बना सकता है तो दिखा देना मेरे को, मैंने भी बनवानी है अपनी। अबे मेरे मार्क्स अच्छे आते हुए, मजाक कर रहा हूं, ये तो मैं मजाक मजाक में बोल दिया, तुम सच मानने लगे। मेरे सच में अच्छे नंबर आते थे। यही समझ नहीं आ रहा, अगर सारे इंडियन पेरेंट्स के अच्छे नंबर ही आते थे तो, और ये सारे ही फर्स्ट आते थे, तो इनकी क्लास में सेकंड और थर्ड कौन आता था? क्या इंडिया के सारे पेरेंट्स क्लास में फर्स्ट आते थे? किसी से पूछ लो, मैं भी फर्स्ट आता था। मेरे जो साथ पढ़ते थे वो भी फर्स्ट आते थे। सारे क्लास की लड़कियां भी फर्स्ट आती थी, लड़के भी फर्स्ट आते थे। अब सभी के बच्चे मिलके कह रहे हैं वो कौन है जो क्लास में सेकंड आता था? वो कौन है जो क्लास में सेकंड आता था? अब उनको क्या पता। बात बिल्कुल सही है, सभी फर्स्ट आते थे क्योंकि सब चीटिंग करके आते थे। आइए, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के दे रखे हैं 5, सॉल्वेंट के दे रखे हैं 10। आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है, काई बी भी निकालनी है और काई ए भी निकालनी है। जल्दी जल्दी निकाल दो। मैं खुद थोड़ा सा अपने आप को भी रोस्ट कर लेना, तुम्हें लगे बैलेंस हो गया, बैलेंस, है ना।
रोस्टिंग चैनल खोल लो, खोलेंगे खोलेंगे, यही काम बचा है बस अब। हाँ बिल्कुल सही है जी, 1/3 है, ठीक है। काई भी कैसे करेंगे, ऊपर सॉल्यूट के मोल्स, नीचे टोटल मोल्स, 5/15 होता है, 1/3 जो तुम्हारे नंबर आते थे। काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी, वैसे 10/15 भी लिख सकते हो, बट 1 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 2/3। आगे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसमें काई भी निकालो, काई ए निकालो। बस बहुत है इतने, इतने क्वेश्चन करके ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला जाएगा। नीचे लाने के लिए अगले क्वेश्चन कराने पड़ेंगे। बढ़िया, आइए सबसे पहले करेंगे फिर काई बी, सॉल्यूट के मोल्स, नीचे टोटल मोल्स, टोटल कैसे आ गए 2 + 10 दैट इज इक्वल टू 1/6। तो काई ए किसके बराबर होगा, 1 माइनस 1/6 दैट इज 5/6। काई बी 5/20, 1/4। काई ए किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। काई बी 4/16 दैट इज 1/4। तो काई ए किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज 3/4। काई बी 3/15, 1/5। तो काई ए किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज 4/5। ठीक है, कर लिया है, कर लिया है सर हमने। ऐसे आसान क्वेश्चनों को तो तुम छोड़ते ही नहीं। लो एक और कर लो, फिर मत कहना आपने नहीं कराया। क्या दे रखा है, वाटर के 3 मोल्स हैं, शुगर का 1 मोल्स है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। आपसे मोल फ्रैक्शन वाटर की भी पूछी है और शुगर की भी पूछी है, यानी कि काई ए भी पूछा है, काई बी भी पूछा है। ए के मोल्स किसके बराबर हैं, 3। टोटल मोल्स कितने हैं, 3 + 1 4। ये 3/4 है, तो ये कितना होगा, 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4, 1/4। फिर वही मीठे वाला क्वेश्चन आपने दे दिया है, जवाब है इसका, बट मैं दूंगा नहीं। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। आगे बढ़ते हैं, तुम हो ही इतने शुगरी शुगरी, ठीक है, तो मैंने सोचा शुगर वाला क्वेश्चन दे दें। ठीक है, 8 ग्राम NaOH को डिसॉल्व कर रहे हैं 18 ग्राम वाटर में, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी। अच्छा, दो दो क्वेश्चन पूछ लिया भैया आपकी बार। एक तो ऑब्वियसली ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। मोल फ्रैक्शन NaOH की पूछी है, यानी कि काई बी पूछा है, और एक क्या पूछी है, मोलालिटी पूछी है। दोनों के लिए मोल्स चाहिए, मोल्स। तो मोल्स कैसे निकालूंगा, NB मास बाय मोलर मास NaOH का 40 होता है, दैट इज 1/5.2। और Na मास बाय मोलर मास वाटर का 1 होता, 18 होता है, तो 1 आ जाएगा, काई भी निकल जाएगा। ऊपर सॉल्यूट के मोल्स, नीचे टोटल मोल्स, 0.2 डिवाइडेड बाय 1.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट, 1/6 आ जाएगा। सर ये क्या होता है, ये होता है NB डिवाइडेड बाय WA kg में। सर ये तो NB तो दे ही रखा है, दैट इज 0.2। WA दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में दे रखा है, ग्राम में, हमें किलोग्राम में निकालना है, तो डिवाइड करूंगा 1000 से, वो ऊपर चला जाएगा। 1000/18 होता है, दैट इज 55.55। उसको कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई, नहीं 0.2 से मल्टीप्लाई, आ जाएगा 111.1। 111.1 को 10 से डिवाइड करूंगा
तो 11.1111 आ जाएगा कुछ ऐसा। 1/6 ये होता है और ये 11.11, 1/6 ये होता है 0.167। कर लिया है तुमने, दिखा दिया अपनी बाजुओं में दम कितना है। खुश हो रहे हो, मंद मंद मुस्कुरा रहे हो कि हमसे क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। क्या तुम्हें अपनी असीम शक्तियां आती हुई दिखाई दे रही हैं? लग रहा है कि डोले शोले बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं ना? हाँ, बस यही करना है तुम्हें भी। अगला एक और क्वेश्चन कर लो, इच्छाएं तुम्हारी कुछ रह ना जाएं। पोल में करेंगे, पोल में करेंगे। हाँ हाँ, पोल में कर लो पोल में कर लो। बस जल्दी जल्दी कर लो, जो जल्दी जल्दी आया है वो कर लो पहले। अबे सुसु पॉटी नहीं करना है, क्वेश्चन करना है। वो तुम एग्जाम में जाके करते हो। ये पीछे से चेयर की आवाज आ रही है। ओए, तुम कहीं सोच रहे हो कि कोई आवाजें कहां से आ रही है? ये देखो, हाँ, ये चेयर की आवाज है भाई, चेयर की आवाज है। नहीं तो बच्चे फिर बाद में कमेंट करने लगते हैं। 55 मिनट पे देखियो एक आवाज आई थी, वो कैसी आवाज थी? पक्का सर ने कुछ किया होगा भैया। ये चेयर की आवाज है, एक बार और सुन लो, है ना? हाँ, ये चेयर की आवाज है भैया, पता चले तुम कुछ सोचने लग जाओ सर हमें लग रहा आपने कुछ किया है, महक यहां तक आ रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अगर कोई सब्सटेंस ए है जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया, मिक्सचर ऑफ बी एंड सी, मैं दूर की सोचता हूं, मुझे पता था क्या होगा आगे। मैंने इसी कारण सावधानी हटे दुर्घटना घटे, उससे पहले ही एक्सप्लेनेशन दे दिया जाए। ए, बी और सी अब तीनों का मिक्सचर बन गया है। उनके नंबर ऑफ मोल्स NaB, NaNB, सी है। मोल फ्रैक्शन सी की निकालनी है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन सी की निकालनी है, तो सी के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ये कौन है? ऑप्शन नंबर सी। चालाक, बहुत चालाक लोगों ने आंसर दे दिया है। पोल को कर दिया है स्टॉप। 90% बच्चे जो हैं बहुत चालाक हैं, बाकी ये 10% क्या हैं? ये कहां से आ गए हैं? ये कहां से आ गए हैं? एक अच्छा क्वेश्चन करोगे, रोने तो नहीं लग जाओगे, अपनी चूड़ियां तोड़ने तो नहीं लग जाओगे, अपने मांग का सिंदूर हटाने तो नहीं लग जाओगे? अगर नहीं तो मैं तुम्हें अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है? बताइए बताइए। बच्ची कह रही है एक डाउट देख लीजिए सर। सर आप अमित सर नहीं हो सकते, वो इतनी भी बेइज्जती नहीं करते। मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने अगर आज सच बोल दिया है तो। Na+NB=1, यहां 1.2 कैसे आया? आशवी पूछ रही है कि Na+NB तो 1 होता है हमारे यहां। आशवी, हमारे यहां जिस गांव में मैं रहता हूं, जिस गांव में गंगा बहती है, वहां 0.2 और 1 को ऐड करने पर 1.2 ही होता है। तुम्हारे यहां रिवाज होगा उसको 1 बोलने का, हमारे यहां नहीं है। हमें कैसे पता कि अब एक्स भी निकालना है और ए बी एक्स से? ये क्या है मनीषा, क्यों कंफ्यूज कर रही हो मुझे? हमें कैसे पता चला कि मोल फ्रैक्शन NaOH की निकालनी है और NaOH B है, तो इसी कारण काई B बोला है मैंने। मास ऑफ सॉल्यूशन तो 18+8 होना चाहिए। रिक बैसाक, मास ऑफ सॉल्यूशन तो होना चाहिए 18+8। बात तेरी सही, बट यहां पर रखना मास ऑफ सॉल्वेंट, ना के मास ऑफ सॉल्यूशन। भाई साहब, नाम भी कैसे कैसे रख लिए हैं, पूरा रैप करना पड़ रहा है समझाने के लिए। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद वॉल्यूम बढ़ता है क्या?
हाँ बढ़ता है अंश, बिल्कुल बढ़ता है, थोड़ा बढ़ता है ज्यादा बढ़ता है वो डिपेंड करता है। फॉर्मूला कब कहां लगाऊं समझ नहीं आ रहा है। निशा हो गई है परेशान कि इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन कैसे कराए जा रहे हैं सर, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल है निशा। डॉक्टर निशा, मोलैलिटी का एक ही फॉर्मूला होता है, ऊपर सॉल्यूट का मास, नीचे सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में, और कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं होता है निशा, और कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं होता, एक ही होता है। जब बोला जाए मोलैलिटी तो मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाना है, मोलैरिटी तो मोलैरिटी का लगाना है। तुम क्या सोच रही हो, एक ही फॉर्मूला बता दो, एक फॉर्मूला बता दो, चाहे मोलैरिटी पूछा जाए, मोल फ्रैक्शन पूछा जाए, मोलैलिटी पूछा जाए, परसेंटेज बाय मास पूछा जाए, परसेंटेज वॉल्यूम पूछा जाए, परसेंटेज स्ट्रेंथ पूछा जाए, मैं तो एक ही करूंगी। अब आप देख लो आपने कौन सा बताना है सर। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, जो चीज पूछी जाएगी वही बतानी पड़ेगी, ठीक है। तुम जैसे जो बच्चे होते हैं ना, तुम जैसे जो बच्चे होते हैं है ना, वो सारा दिन है ना, बड़े होके जब तुम जैसे बच्चे आज से 10 15 20 साल बाद जब मम्मियां बन जाती हैं, सारा दिन सुपर शेफ देखती हैं वो है ना, अमूल शेफ ऑफ इंडिया देखती हैं, बनाती फिर भी घर पे लौकी ही है, अगले दिन फिर देखती हैं शेफ ऑफ इंडिया, फिर अगले दिन फिर लौकी ही बनाती हैं, फिर अगले दिन फिर शेफ ऑफ इंडिया देखती हैं, फिर लौकी ही बनाती हैं। तो ऐसा नहीं होता। अगर पनीर देखा है तो पनीर बनाओ, दाल देखी है तो कोई बढ़िया सी दाल बनाओ, ठीक है। रोज लौकी नहीं खाया जाएगा, आज क्या बना है मटर, कल क्या बनेगा मटर, ठीक है। ऐसा नहीं है निशा, क्वेश्चन के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ता है। आइए आइए आगे बढ़ते हैं। मैं क्या कर रहा हूं आज, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। आइए, ये क्लास मैं खुद बाद में जाके देखूंगा, घर वालों को दिखाऊंगा, कहूंगा देखो तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकल रहा था। आइए, मोलैलिटी निकालनी है, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। 20% W/V दे रखा है ग्लूकोज का, इसका मतलब क्या होता है तुम बता दो मेरे को, शर्माओ मत, बता दो मेरे कान में, बता दो सर। इसका मतलब था 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, यही मतलब था इसका, कुछ और तो नहीं। एजेंट विनोद, यही मतलब था इसका। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखा है। तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कैरी मेरे को एक फॉर्मूला बता दो, बार बार ये ना हो कि अलग अलग फॉर्मूले लगाने पड़े। 23 साल हो गए तुम्हें पढ़ाते हुए, तुम ये नहीं कर सके, क्या फायदा था तुम्हारे 23 साल पढ़ाने का जब तुम मोलारिटी मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का एक ही फॉर्मूला नहीं बना सके, तो क्या फायदा। धिक्कार है ऐसे पढ़ाने पे सर। मैं होती तो मुझसे देखते, मैं बनाती रोज लौकी, देखती शेफ ऑफ इंडिया, है ना। आइए, मोलारिटी का फॉर्मूला बता दो भाई। निशा, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के रखने हैं, नीचे मास सॉल्वेंट का रखना है, सॉल्वेंट का। बता दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला, बिना शर्माए हमें बताएं। वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ग्लूकोज होता है ये, और इसका मोलर मास होता है 180, 180। मास ऑफ सॉल्यूट 20 रख दिया, गुस्से गुस्से में मोलर मास भी 180 रख दिया, बन गया है 1/9। बिना झिझक रख दिया है 1/9। सर अब हमें मास चाहिए सॉल्वेंट का, कैसे निकाल सकते हैं आप बताओ। सर मास सॉल्यूशन का होता है सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास। हमें एजेंट विनोद को चाहिए ये हमें दे रखा है 20 ग्राम, ये निकालना है, ये दे रखा है। अगर किसी तरीके से इसके बारे में पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एजेंट निशा, ठीक है। कैसे करेंगे सर, मास सॉल्यूशन का कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो निशा, निशा दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, देखो तुम टारगेट के पास पहुंच गई हो एजेंट निशा। क्या है WA, ये 200 में से 20 को धक्के मार के बाहर निकाल दो, आ जाता है 180। रख लो इसे अपनी पैंट की जेब में, रखो भी रखो। यहां पर WA कितना आ गया 180। सर ये ग्राम में है,
हमें किलोग्राम में चाहिए। ओ हो, लो भाई 1000 से डिवाइड किया, चला गया ऊपर, 0 से 0 कर दो, कैंसल आउट। 100 को किया डिवाइड 5 से, आता है 5.55। अब इसको 9 से डिवाइड कर लेना, जो भी आंसर आएगा। निशा, तुम्हारे ऊपर एक गाना भी याद आ रहा है मुझे। वो है निशा, है ना, जो क्या कह रही थी कि क्वेश्चन कोई सा भी हो, फॉर्मूला एक बता दो। वो कौन है, वो कौन है? वो है निशा। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसी हरकतें? आज से मैं कसम खाता हूं, मैं नशा छोड़ दूंगा। सुबह सुबह का हैंगओवर ले डूबेगा नहीं तो। अबे नहीं नहीं, मैं कोई नशा वशा नहीं करता बे। कहीं तुम सच ना मान जाओ मेरी सच की बात बोली हुई को, तो मुझे बोलना पड़ेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। वे सच में कुछ नहीं करता मैं ऐसा। ये बस मजाक के लिए, मजाक के लिए बोला था बस। ठीक है। जल्दी उठने का साइड इफेक्ट है, बिल्कुल सही कहते हैं। चलिए आइए, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी बताना है। ठीक है, देखो अच्छा बात को अब सीरियसली सुनना। ठीक है, मैं फॉर्मूला बता देता हूं इसका, इसके ऊपर क्वेश्चन भी करा देता हूं। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको यह फॉर्मूला भूल जाए तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। रिपीट कर दूं, मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं, आप फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं पता है, आप तब भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या मोलैलिटी यही थी, डब्ल्यू ए रख देंगे ग्राम में तो ऊपर आ जाएगा 1000। मैंने कर दिया एम ए से डिवाइड, एम ए से मल्टीप्लाई। एजेंट्स, ओ माय डियर एजेंट्स, जब भी किसी चीज को सेम चीज से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सेम रहता है। ये बन गया है एन ए, और ये क्या है सर? जो मोल फ्रैक्शन की रेशो होती है वही मोल्स की रेशो होती है, वही मोल्स की रेशो होती है। लो भाई, डेरिवेशन आपको नहीं आएगा। मोल फ्रैक्शन दे रखा हो, मोलैलिटी पूछा हो, फॉर्मूला लगा सकते हैं। मोलैलिटी दे रखा हो, मोल फ्रैक्शन पूछा हो, सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेंशन हम लेते भी नहीं, टीचरों को देते हैं। ठीक है, आए, विद फॉर्मूला करूं विदाउट फॉर्मूला करूं, जल्दी जल्दी बताओ। विद फॉर्मूला करूं विदाउट फॉर्मूला करूं, जल्दी बताओ। विद फॉर्मूला विदाउट फॉर्मूला, जल्दी बताओ। जैसा कहोगे, जैसा हमारे मगरमच्छ एजेंट्स कहेंगे वैसा ही कर लेंगे। विदाउट 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 करते हैं, है ना, विदाउट करते हैं। आइए, 5.2 मोलल, मोलैलिटी दे रखी है 5.2। एक्वस सॉल्यूशन है, जहां पर भी वर्ड लिख दिया जाए एक्वस सॉल्यूशन, समझ जाना एजेंट्स कि वाटर जो है वो क्या है, सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, तो फिर ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, यानी कि काई बी पूछा है आपसे। ठीक, मैं विदाउट फॉर्मूला कर रहा हूं, आप विद फॉर्मूला करके देख लीजिएगा ताकि दोनों हो जाएंगे। ठीक है, पहले इस लाइन का मतलब बता दो सर। 5.2 मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट के,
1000 ग्राम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा है ना, वही वाला पानी। क्या काई भी यही होता है? एनबी डिवाइडेड बाय Na प्लस एनबी। सारे एजेंट्स की आंखों ने घूर घूर के देखने पे क्या उन्हें एनबी नजर आ गया है? आ गया है। बस Na निकालो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एजेंट्स। Na किसके बराबर होगा? मास बाय मोलर मास, जो कि पानी का होता है 18। लो दोस्तों, बिना बताए ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चनों के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया है? अभी कुछ बचा तो नहीं है तुम्हारी जिंदगी में जो सॉल्व ना हुआ हो? बता दो मेरे को, बता दो। कुछ बच्चे कह रहे हैं दोनों तरीके से करके दिखाओ। पूरे 5000 में 10,000 का मजा ले रहे हो, एक ही साल में ले लो, अगले साल ड्रॉप करके मत लेना। ठीक है, आओ सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से क्वेश्चन करेंगे। क्या मोलालिटी 5.2 दे रखी है? क्या हमसे काई बी पूछा गया है? यस। क्या काई ए की जगह 1 माइनस काई बी रख सकता हूं? यस। क्या Ma 18 होता है? क्या 5.2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1000/18 जो होता है ना, 1000/18, इसको ऑलरेडी 55.55 लिख रहा हूं, 55.55 काई बी, और नीचे 1 माइनस काई बी। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5.2 माइनस 5.2 काई बी इज इक्वल टू 55.55 काई बी। ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 5.2 किसके बराबर आ गया? 60.75 काई बी। तो काई बी किसके बराबर आ गया? 5.2 डिवाइडेड बाय 60.75। देखें हमारे मगरमच्छ एजेंट्स, क्या हमने क्वेश्चन दोनों तरीके से सॉल्व कर लिया है? दोनों को तरीके से सॉल्व कर लिया है। दो तरीके से सॉल्व करने के बाद भी कुछ एजेंट्स पूछ रहे हैं, कह रहे इसको रिपीट कर दो, है ना। तुम्हारे जैसे बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेना भाई, और करोगे और करोगे, एक क्वेश्चन खुद करोगे, बता दो दुनिया को तुम कर सकते हो, बता दो दुनिया को तुम कर सकते हो। कर लो फिर, जल्दी 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 कर लो, बताना मत कि ये क्वेश्चन हम खुद कर सकते हैं। सर H2O सॉल्वेंट कैसे हुआ? लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन, पानी का सॉल्यूशन। फिर मोलर मास कैसे पता चलेगा? किसका मोलर मास चाहिए? वे सॉल्वेंट तो वाटर है, वाटर का तो तुम्हें पता ही है 0.8 होता है, 18 होता है। आ जाओ, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की दे रखी है, एजेंट्स को पता चल गया है काई ए, काई भी उन्हें निकालना आता है, 1 माइनस काई ए 0.2 आ जाएगा। पूछी हुई है मोलालिटी, ओए होए होए होए, पूछी हुई है मोलालिटी। मोलालिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्या काई बी ओवर काई ए 0.8/0.2 आया है? दैट इज 4, सॉरी बेटा, नशा, ये प्यार का नशा है, ज्यादा चढ़ गया था, अब उतर गया है, तो अब हो गया है ये 1/4। ठीक है, क्या यही NB ओवर Na है?
क्या आप यहां से NV WA डिवाइडेड बाई MA, वो कितना होता है, MA वाटर है, वाटर का कितना होता है 18 इज इक्वल टू 1/4, तो NB बाई WA क्या 1/72 आ गया है। बोलो जल्दी जल्दी, क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। WA ग्राम में तो यहां 1000, ये 1/72 है और ये 1000, क्या आंसर 10 से थोड़ा ऊपर आएगा, 10 से थोड़ा ऊपर यही आंसर दे रखा है 13.88। क्वेश्चन हो गया है डन डना डन। फॉर्मेलिटी का यूनिट क्या होता है, फॉर्मल, सर वो क्या होता है, वही मोल्स पर के लीटर या फॉर्मूला यूनिट्स पर लीटर। एक और एक बार डाउट्स देख ले, इसमें मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है तो मोलल के यूनिट मोल पर केजी यूनिट कैसे प्रूव करेंगे सर। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मेरे ख्याल से नाम सोनल है ना, नहीं सलोनी है, ठीक है। सलोनी ने बोला कि इसमें यहां पर यूनिट जो होंगे वो मोल पर केजी कहां से डिनोट करेंगे, ये रहा केजी, ठीक है, और ये मोल्स के हिसाब से ही तो आया, WA/MA, WA/MA, ठीक है, ये जो MA आया, ठीक है, और ये उसी के हिसाब से आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसकी। काई ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन काई बी, जनरली ऐसा ही होता है। एक बार रिपीट कर दीजिए ना आदित्य, एक बार रिपीट कर दें, एक बार रिपीट कर देते हैं यार। पहले मोल फ्रैक्शन की रेशियो निकाल ली, 1/4 आई। हमें मोलालिटी का फॉर्मूला यही होता है NB/WA, अगर ये ग्राम में है तो यहाँ 1000 आता है, तो मैंने यहां से NB/WA निकाल लिया, ये था, ये 4 इधर, 4 से 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 1/72, ठीक है, ये 1/72 रख दिया। अमन कह रहे हैं आज का क्लास टफ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत टफ है, टफ नहीं है, बहुत टफ है। देखिए नजीब अख्तर ने क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया है, दुनिया अब खत्म होने ही वाली है। क्वेश्चन ये है कि मोलारिटी और मोलालिटी दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बेटा जैसा क्वेश्चन होता है वैसा ही आंसर होता है, एक कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, एक स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। आपके लिए इतना ही बहुत है, ज्यादा बताऊंगा तो आपको शर्म आ जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, करा देंगे वेपर डेंसिटी भी करा देंगे, चैप्टर खत्म होने दो, उससे पहले वेपर डेंसिटी हो जाएगी, टेंशन ना लिया करो, ठीक है। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है कि कैपिटल M मोलारिटी होती है, स्मॉल m मोलारिटी होती है, ठीक है। इससे ज्यादा बेटा आपको बताएंगे तो आप झेल नहीं पाओगे। नहीं सर मुझे बताओ, वो मैंने बताया फिर आज क्लास में, क्लास को दोबारा देख लो, डाउट भी पूछ रहा है जो रिवीजन ऑफ द क्लास में था उसमें जाके। चलिए, हाँ मोलर मास का यूनिट ही ग्राम पर मोल होता है भाई, ग्राम नहीं होता, ग्राम पर मोल होता है, और 1000 से डिवाइड किया होता है वो किलोग्राम में आ जाएगा, हो गया किलोग्राम पर मोल। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी, क्या मोलैरिटी यही होती है, क्या मैं Na से डिवाइड कर दूं और Na से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं। क्या मोल फ्रैक्शन की रेशो मोल्स की रेशो होती है, किसी को बिना बताए हमने मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन दोनों का रिलेशन पूछ लिया है, बना लिया है। चलिए
एक और आया है, कह रहा है क्लास नहीं, चैप्टर कब कंप्लीट होगा। मैं बता देता हूं, आज ये डाउट बहुत बार पूछा जाता है, मैं आज सबको बताना चाहता हूं चैप्टर कब खत्म होगा। बट ये बात किसी भी यूट्यूब पे, किसी सोशल मीडिया पे नहीं जानी चाहिए। ये बात सिर्फ एजेंट्स और उनके सुपीरियर जो हैं सर, उनके बीच में रहेगी। चैप्टर खत्म होगा जब इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, ठीक है। बस ये बातें हमारे बीच में रहने चाहिए। चैप्टर कब खत्म होगा, जब लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास कब होगी, जब चैप्टर खत्म होगा। चैप्टर कब खत्म होगा, लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास कब होगी, जब चैप्टर खत्म होगा। ये बातें किसी से बतानी नहीं है, हमारे आपस की बात है, आपस में इसी कमरे में निपटा लेते हैं। पूरी दुनिया को बताएंगे तो दुनिया मजाक उड़ाएगी, ये क्या चल रहा है, ये कौन सा सस्ता नशा कर रहे हैं टीचर और स्टूडेंट, पता नहीं चलना चाहिए। होलसेल में खरीदा हुआ माल है, यकीन 2.0 के मॉड्यूल्स के साथ साथ भेजा गया है, फूको। ठीक है, ये डाउट बहुत बार देख लिया मैंने पिछली 10 क्लासेस से, चैप्टर कब खत्म होगा, चैप्टर कब खत्म होगा। मैंने कहा एक बार सबको बता देता हूं, फिर कोई नहीं पूछेगा। तो आज के बाद कोई भी बोले चैप्टर कब खत्म होगा, तो लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास कब होगी, जब चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। तो ठीक है जी, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है। एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूं, इसको लिख के लाइएगा, इसको हम ट्राई जरूर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज भी एमपीक्यू में, है ना, ये रहा हमारा एजेंट मगरमच्छ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिए घूमता है ये इंसान। इसके दांतों में मत जाना, इसके दांत हाथी के जैसे हैं, खाने के और दिखाने के और। ये क्वेश्चन आधी से ज्यादा क्लास का पसीना निकालने के लिए बहुत होगा, क्योंकि इसमें कम से कम 3 कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, तीनों इसी चैप्टर के हैं। बट रिवीजन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी के साथ मैं आप सबका करना चाहता हूं धन्यवाद। और आज की क्लास में अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो, मैं क्षमा याचना मांगना चाहता हूं। मैं कल से ऐसी वाहियात हरकतें नहीं करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कुछ पदार्थों के सेवन के कारण हुआ है, जो चीजें कल तक हट जाएंगी। तो मुझे लगता है हम अब भाई, मेरे को लग रहा है तुम लोग सच में विश्वास करते होगे क्या है सर, पक्का आज कुछ ना कुछ लेके आए हो आप। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मैं गुटखा का सेवन नहीं करता, ना ही चैनी खैनी, वो तो मैंने बचपन में ही छोड़ दी थी 5वीं क्लास के बाद। तो एक्स्ट्रा ट्रिक आज नहीं बताएंगे, आज तुम्हें पता है मूड कैसा है अपना, ठीक है। कल बताएंगे कल, ठीक है। रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। एमपीक्यू का जो पहला क्वेश्चन है बहुत तगड़ा क्वेश्चन दिया है मैंने, ठीक है। बहुत कम बच्चे कर पाएंगे, बट ट्राई हर एक जाना करना, ट्राई हर एक जाना करना। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन वाला टॉपिक था ना, उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना, उसके साथ जो बैलेंसिंग वगैरह सिखाई थी, फिर ट्राई करना, फिर हो जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। लिमिटिंग रीजन भी यूज हुआ उसमें, ठीक है। तो 3 टॉपिक यूज हुए हैं। मिलेंगे हम कल की क्लास में, तब तक के लिए सारे एजेंट मगरमच्छ जिंदा रहें, सारी जो भी मछलियां दिखें उन्हें खा जाएं तालाब में, ठीक है। और बात एक ही याद रखनी है, क्या ये तुम्हारा पहला ड्रॉप दूसरा ड्रॉप नहीं, नहीं नहीं, वो बातें पुरानी हो चुकी है। आज की बात हमें याद रखनी है, क्या चैप्टर कब खत्म होगा, लास्ट क्लास पे। लास्ट क्लास कब होगी, जब चैप्टर खत्म होगा। मिलते हैं कल। बंद कर दे यार।